बहुत साल पुरानी बात है। एक धनवान राज्य में बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा कौवी का जोड़ा अपने घोंसले में रहते थे। ये जोड़ा दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहता और शाम होते ही लौट आता। उसी पेड़ के पास एक दुष्ट सांप भी रहता था। कौवा कौवी का जोड़ा बहुत आराम से गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच कौवी ने अंडे दिए। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन एक दिन जब वो बाहर गए तो सांप उनके अंडों को खा गया। दोनों बहुत रोए। अब हर साल मौसम आने पर कौवे अंडे देती और वो सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि हो ना हो ये काम उस सांप का ही है। सांप तो अंडे खाकर चला गया, लेकिन कौवे के दिल पे जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता। कौवे ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया। अब हमें शत्रु का पता चल चुका है, तो हम कुछ उपाय भी जरूर सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा और अपनी मित्र लोमड़ी से सलाह लेने दोनों उसके पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आई। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उस प्रदेश की राजकुमारी एक सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। जब राजकुमारी और उनकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काव काव का शोर मचाया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों में से राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार में से एक हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए थे तो कौवे ने हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के खोल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को देखा। सैनिकों ने भालों से उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो दुष्ट सांप मर गया। कौवा कौवी बेहद खुश थे। शरीर से आप भले ही कमजोर हों, लेकिन सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर सपनों के शहर में हारने का मन कर रहा है, सब कुछ छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का मन कर रहा है, तो ये कहानी आपको हिम्मत देगी और इस छोटी सी कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है एक आदमी और एक गधे की। इस कहानी को ध्यान से समझना, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक आदमी एक जंगल से जा रहा होता है। उसके पास एक गधा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वह गधा काफी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वह गधा उस गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं पाता है। उस आदमी ने भी काफी अलग अलग उपाय सोचे गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह आदमी हार मानकर ये सोच लेता है कि उसका गधा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वह आदमी ज्यादा सोच नहीं पाता है और ये विचार बनाता है कि इस गधे को अब इस गड्ढे में ही दफन कर देना चाहिए, ताकि इसे कोई जानवर मार कर न खा ले। आदमी को थोड़ी ही दूर मिट्टी का एक ढेर दिखाई देता है। वह आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गधे के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है, गधा दफन होने की बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर आने लगता है। यह देखकर वह आदमी खुश होता है और सोचता है कि मैं तो इसे दफन करने वाला था, अब अगर मैं इस गड्ढे को ही भर दूं तो मेरा गधा ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार वह आदमी उस गड्ढे में मिट्टी डालता है और गधा ऊपर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह जब हमारे जीवन में भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उसे हम सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें, और दिमाग में ही सोच लेते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा और उसे छोड़ देते हैं। हमें उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेना होगा
और जब हम उसे एक्चुअल में करने जाएंगे तो हमें और भी बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे कि कैसे करें, और वह एकदम आसानी से हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी, और अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो सिर्फ सोचिए मत, उस पर एक्शन लीजिए। और जितना आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो कि कठिन होगा, लेकिन जब आप करने में जाएंगे तो वह एकदम सरल हो जाएगा।